आगे बढ़ते हैं और बात हो जाए कुछ मुल्तान टेस्ट की, जिसमें पाकिस्तानी स्पिनर्स की तबाहकुन बॉलिंग वेस्टइंडीज को 127 रन से शिकस्त दे दी है और लगभग 20 साल पुराना जो रिकॉर्ड है पाकिस्तान ने वो भी अपने नाम किया है। जो साजिद खान का जो स्टाइल है वो भी बड़ा वायरल हो चुका है, जिस अंदाज में वो आउट करते हैं और उसके ऊपर फिर पूरी टीम ने भी उनको फॉलो किया। और 251 रन का हदफ का ताकुब था, जिसमें मेहमान टीम तकरीबन 123 रन बनाकर ढेर हो गई है। तो ये जो स्पिनर्स का जादू था वो तो चला ही चला, उसके साथ हमारी अपनी टीम की परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी रही है ओवरऑल। इसके ऊपर एक पैकेज तैयार किया गया, पहले वो देखते हैं फिर बात करते हैं। पाकिस्तानी स्पिनर्स की घुमती गेंदों ने कैरिबियन को घुमा दिया। पाकिस्तान ने पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को 127 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग में कप्तान शार मसूद की 50 की बदौलत 157 रन बनाए। मजमूई तौर पर पाकिस्तान को 250 रन की बढ़तरी हासिल हो गई। वेस्टइंडीज के जोमेल वारिकन ने 7 खिलाड़ियों को आउट किया। वेस्टइंडीज ने हदफ का ताकुब शुरू किया तो पहली इनिंग की तरह दूसरी इनिंग में भी कोई भी बल्लेबाज पाकिस्तानी स्पिनर्स को जमकर न खेल सका। पूरी टीम 123 रन पर ढेर हो। साजिद खान ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि 4 विकेटें अबरार अहमद के हिस्से में आई और 1 विकेट नौमान अली ने हासिल की। पाकिस्तान की जानिब से तमाम 20 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की। साजिद खान 2 इनिंग्स में 9 विकेटें हासिल करने पर मर्दे मैदान करार पाए। नहीं जी, इस स्टाइल तो आपको दोबारा भी दिखाएंगे, लेकिन वज़ीर आज़म की तरफ से न सिर्फ तारीफ की गई है पाकिस्तानी टीम की और पूरी कौम को मुबारकबाद दी गई है। उन्होंने कहा कि जी ज़बरदस्त मैच आपने खेला और तारीफ़ों का सिलसिला जो है पूरे मुल्क की तरफ से, शायकीन की तरफ से तो है ही। वज़ीर आज़म ने भी इसमें ट्रिब्यूट पेश किया है, मोहसिन नकवी की भी तारीफ़ की उन्होंने। बिल्कुल जी, और जिस तरह से टीम हमारी खेली है उस तरह से तारीफ ही बनती है। हम सब की तरफ से भी बहुत बहुत मुबारकबाद पाकिस्तान टीम को और तमाम शायकीन क्रिकेट को। और जो साजिद खान का स्टाइल था वो आपको एक बार फिर से दिखाते हैं, सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो गया है। टीम ने भी साजिद खान के स्टाइल को कॉपी कर लिया है। तो आइए पहले वो स्टाइल देखते हैं। ये ट्रिब्यूट पेश किया है, रिजवान और बाबर दाएं बाएं खड़े हुए थे और डगमगा रहे थे रिजवान से, वो हो नहीं रहा था, लेकिन बहरहाल ज़बरदस्त स्टाइल है और जब इस तरह की परफॉर्मेंस हो तो फिर स्टाइल कोई भी हो वो पसंद किया जाता है। बात कर लेते हैं, हमारे सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। हमाद भाई वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में, क्या कहेंगे? ज़बरदस्त आगाज पे 20 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ा, 127 रन से शिकस्त भी दी और तारीफों के पुल तो बांधे ही जा रहे हैं। थैंक यू जुनैद, बहुत बहुत शुक्रिया। एज एक्सपेक्टेड हमें पता है वेस्ट इंडीज स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करती है। वे बैक अगर अब 2006 में चले जाएं तब भी हमने देखा दिनेश कनेरिया ने बहुत आउट किए थे और पाकिस्तान को 3 टेस्ट मैच की सीरीज भी 2-0 से जीत। मुझे अफसोस ये हो रहा है कि क्रिकेट का मेयार जो है ना, बैटिंग का मेयार वो बहुत कम हो गया। यही बेहतर स्पिनर्स भी पहले बॉल करते रहे। अब्दुल कादिर की बात कर ले, इकबाल कासिम की, तौसीफ की, सकलैन मुश्ताक, सईद अजमल, मतलब आप यू नेम इट, यासिर शाह, और इतने इससे कहीं ज्यादा बॉल टर्न होती थी लेकिन हमें बड़े रन बनते हुए नजर आए। लेकिन T20 के आने के बाद आपको नजर आया कि एक टीम पहली इनिंग में अराउंड 137, दूसरी में 123, तो कोई मुकाबला नहीं नजर आया। इवन पाकिस्तान प्लेइंग एट होम 250 करके आउट हो गया, 157 करके आउट हो गया। यही हमाद भाई मैं बात करती थी जुनैद से भी कि कोई इतना अच्छा स्कोर नहीं जड़ा हमारे खिलाड़ियों ने। हमारे बैट्समैन की परफॉर्मेंस उतनी बेहतरीन नहीं रही है जितनी हमारे बॉलर्स की रही है। और अगर हम इन्हिसार इसी तरह से बॉलर्स पर ही करते रहेंगे, हमारे बल्लेबाज नहीं जम के खेलेंगे, तो फिर तो जिस तरह से स्कोर ये चल रहा था, जितना महदूद स्कोर उन्होंने किया, इसको चेस करना तो बड़ा आसान था। और वेस्ट इंडीज टीम चलें ठीक है, हमारे बॉलर्स की वजह से वो खेल नहीं पाई है, तो क्या हमारा इन्हिसार इसी तरह से रहना चाहिए सिर्फ बॉलर्स पर? देखिए फिलहाल तो ये है कि अगर आप फास्ट पिचेस बना के आपके फास्ट बॉलर जो है वो मैच नहीं जिता रहे, कम से कम होम सीरीज आप जरूर बनाए, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई इसमें एतराज भी नहीं होगा। लेकिन हमें साथ साथ टीम डेवलप करनी पड़ेगी। हमें अपने प्लेयर्स को तमाम कंडीशन के हिसाब से, ये नहीं कि अपने होम कंडीशन में आप खेल रहे हैं तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री होनी चाहिए थी। पाकिस्तान को एक ही दफा बैटिंग करनी चाहिए थी। इस पिच पे 400 रन, 450 रन बनते और 2 दफा उनको आउट करते, फिर तो मुझे बड़ी खुशी होती। अभी यहाँ पे अगर आप शकील की 141 रन की फर्स्ट इनिंग की पार्टनरशिप निकाल दें तो आपको इवन टू इवन मैच नजर आ रहा है। आप उनका बॉलर फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, वेस्ट इंडियन बॉलर पाकिस्तान में 5 विकेट हॉल ले रहा है। तो हमारे बैट्समैन तो बिल्कुल भी उसको नहीं खेल पा रहे थे और पैनिक लग रहे थे। कोई बैट्समैन ऐसा नहीं था कि नहीं मैं खेल सकता हूँ, वो उनको यही नजर आ रहा था कि भाई शॉट। इसकी वजह क्या है? इतने सालों से हम कोई अच्छा बैट्समैन प्रोड्यूस क्यों नहीं कर पाए? वो जो स्लॉट थी जिस वक्त हमने वर्ल्ड कप जीता था 92 में, उसके बाद से जब एक एक करके रिटायर होना शुरू हुए हैं, चाहे वो जावेद मियादाद हों या फिर दीगर जो हमारे थे प्लेयर्स बल्लेबाज, उसके बाद नई जितनी भी जनरेशन है वो बॉलिंग पे फोकस कर रही है। अच्छी बात है, बॉलिंग पे होना चाहिए, लेकिन क्या कोचिंग का फुकदान है या हमारा जो यंग टैलेंट है वो ही अब उकता चुका है, बल्लेबाजी की तरफ उनका फोकस नहीं?
अगेन जुनेद, वही कहा जाता है ना कि आपके डोमेस्टिक क्रिकेट को अगर हम इम्पोर्टेंस नहीं देंगे और प्लेयर्स जो लॉन्गर फॉर्मेट में खेल कर आ रहे हैं उनको लंबा रन दें। ये नहीं कि कामरान गुलाम ने एक इनिंग अच्छी खेली उसके बाद से हम कहेंगे लीन पैच आ गया। आपने उसको देख लिया टेम्परामेंट कि उसका है, वो लॉन्गर फॉर्मेट खेल सकता है। 5 डे क्रिकेट जिसमें आपको सेशन टू सेशन खेलना होता है, तब आप पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं और बड़ा स्कोर बोर्ड पे लगाते हैं। हमाद सिद्दीकी साहब, क्या देख रहे हैं अगले टेस्ट के अंदर? कुछ तवक्को की जा सकती है बल्लेबाजों से? और जिस तरह से फातेहाना आगाज हुआ, यकीनी तौर पे मोराल तो आप होगा हमारे प्लेयर्स का। बिल्कुल जुनेद, देखें तब्दीली ये की जा सकती है कि हमने देखा कि फास्ट बॉलर ने सिर्फ एक ओवर कर रहा है। इस हिस्ट्री है पाकिस्तान की कि फास्ट बॉलर से पूरे टेस्ट मैच में, और ये शॉर्टेस्ट भी है क्योंकि 1064 बॉल्स पे रिजल्ट आ गया, सिर्फ 647 रन बने। अच्छा, ये देखते हुए कि हमने ना फास्ट बॉलर से ओवर करवाया, ना ही हमें तीसरे स्पिनर की जरूरत थी। वो तो अगर दूसरी इनिंग में नुमान से ही करवा लेते तो वो नुमान से ओवर कम करवाए गए। तो आप 9 बैट्समैन खिला दें और जो आप बमुश्किल 250 कर रहे हैं, तो आप कम से कम 350 रन बनाएं और फिर दूसरी टीम को बैटिंग ना करने दें, 2 दफा उसको आउट कर दें। तो ये मेरे ख्याल से नुमान और साजिद अली काफी हैं कि आप दूसरी टीम को आउट कर सकते हैं दोनों इनिंग में। तीसरा स्पिनर अगर आप सलमान अली आगा मौजूद हैं, कामरान गुलाम बॉल कर सकते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है। सऊद शकील बॉल कर सकते हैं स्पिनर्स के लिए, तो तीसरे स्पिनर की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से अबरार को खिला दिया, ठीक है, लेकिन आपको बैटिंग और लंबी करनी है क्योंकि हमारे बैट्समैन जो है वो बमुश्किल 250 रन बनाए। अगर इंडियन बैट्समैन ने भी इतने रन बना लिए तो फिर हमें ट्रबल होगी। तो हमें रन्स ऑन द बोर्ड ज्यादा चाहिए। उसके लिए हमें अगले टेस्ट मैच के लिए, क्योंकि सेम ग्राउंड है, सेम वेन्यू है, और साथ वाला हमने पिच भी देख लिया है, उस पे मैच हो रहा है, वो बिल्कुल सेम कंडीशन आपको नजर आ रही है। स्पिनिंग ट्रैक होगा। अगर हमें ये होम ग्राउंड कैच हासिल ना होता तो आपको लगता है कि फिर भी हम इसी तरह से जीत पाते? क्योंकि बहुत ही कम मार्जिन के साथ, मतलब हमने स्कोर उतना अच्छा नहीं किया तो हम जीत गए हैं। लगता है आपको कि हमें अगर होम ग्राउंड कैच हासिल ना होता तो भी हम जीत जाते, सीरीज नाम कर पाते? बहुत मुश्किल होता। अभी हमने फॉरेन टूर्स देख लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया में 3-0, साउथ अफ्रीका में 2-0, इवन बांग्लादेश आके हमने, क्योंकि टर्निंग पिच नहीं बनाई थी, हम बांग्लादेश से हार गए। कुछ थोड़ा सा मैं कहूंगा कि ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, 13 मैच खेले पाकिस्तान ने, सिर्फ 5 जीते, 8 हारे, और 8 जो हारे वो सारे बाहर, जिनमें से 3 टेस्ट मैच पाकिस्तान में भी हार दिए, 2 अगेंस्ट बांग्लादेश, एक अगेंस्ट इंग्लैंड। तो पाकिस्तान को अपनी होम कंडीशन का फायदा उठाने के लिए टर्निंग पिचेस बनानी पड़ेगी। और फिर भाई कि डोमेस्टिक क्रिकेट में हमें ये तरतीब देना पड़ेगा कि 60% ऐसी पिचेस होंगी जो हमारी होम कंडीशन की हैं, और 40% ऐसी पिचेस बनाई जाए, उन पे मैचेस करवाए जाएं जो हमें बाहर फॉरेन टूर पे जाके खेलना पड़ेगा, ताकि उसके लिए भी हम यूज्ड टू हो, हमारी प्रैक्टिस हो सके। बहुत शुक्रिया, हमाद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे। और चलें, तारीफ भी हो रही है, आगाज़ अच्छा हो चुका, लेकिन बल्लेबाजों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, वरना हर जो मुखालिफ टीम है वो आपके लिए तरने वाला साबित नहीं होगी। कुछ जान लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां भी। कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम जो है वो भी इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुका है। हमने पहले आपको बताया भी था कि स्टेडियम के अंदर का काम कहाँ तक पहुंचा है, उसके हवाले से अपडेट किया था। और अब जो स्टेडियम के अतराफ में कौन कौन से काम मुकम्मल हो चुके हैं, किस हद तक उसे रास्तों को बहाल कर दिया गया है, इस हवाले से भी हम जानते हैं। हमारे चौधरी अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी अशरफ, बताइएगा काम कहाँ तक पहुंचा और कब तक मुकम्मल होगा? ट्रॉफी के हवाले से जो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, इसकी अपग्रेडेशन का काम अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका हुआ है। रोड्स जो हैं वो इब्तदाई तौर पर बना ली गई हैं। अफरोज़पुर रोड से लेकर वो कज़ाफ़ी स्टेडियम के जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ तक रोड्स को मुकम्मल कर लिया गया है। इसके साथ साथ अगर कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदरूनी हिस्से की बात करें तो मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये जो LED स्क्रीन है इसका काम भी आखिरी मराहिल में दाखिल है। आलमोस्ट ये भी काम मुकम्मल कर लिया गया है। इसके साथ साथ जो लाइट्स के पोल हैं वो भी मुकम्मल कर लिए गए। तमाम जो 6 के 6 पोल्स हैं वहाँ पर भी लाइट्स लगा दी गई हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन का काम है, ये 25 जनवरी तक मुकम्मल करना था। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं काजी जवाद, उन्होंने भी इस बात का दावा किया है कि 30 जनवरी तक हम तमाम काम को मुकम्मल कर लेंगे। और अगले 1 से 2 रोज़ में जो ICC का वफद भी है वो भी यहाँ पर आएगा, कज़ाफ़ी स्टेडियम के जो अंदरूनी जो काम है वो मुकम्मल का जायज़ा लेगा। और इसके साथ साथ जो अतराफ़ में शायकीन क्रिकेट की आमद का जहाँ से सिलसिला शुरू होना है, वो दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं, उनको भी यहाँ पर उनका भी मुआयना किया जाएगा। अभी तक शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी यही है कि नेशनल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर सड़कें मुकम्मल कर ली गई हैं। और इन सड़कों को मुकम्मल करने के साथ साथ जो यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम है, ड्रेनेज है, उसका काम भी
भी मुकम्मल कर लिया गया। एमडी वासा ने भी यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले यहाँ का विजिट किया और उन्होंने तमाम मामलात का जायजा लेने के बाद उन्होंने कहा कि हम भी जो वासा के मामलात हैं, यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम है, वो भी 25 जनवरी तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। और क्योंकि सड़कों की यहाँ पर टूट फूट हुई थी, उसकी वजह से ड्रेनेज सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा था, वो भी अब मुकम्मल कर लिया गया है। अब क्योंकि 25 जनवरी इसकी डेडलाइन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से दी गई है, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ तक काम मुकम्मल हो चुका है। कदाफी स्टेडियम में जो कुर्सियाँ नशिस्तें लगने का काम है वो भी तेज़ी से जारी है और 50% वहाँ पर भी अंदर काम मुकम्मल हो चुका है। क्योंकि ICC वफद ने आना है, इसकी वजह से सिक्योरिटी रीज़न की वजह से अब कदाफी स्टेडियम के अंदर के जो विज़िट हैं वो आर्जी तौर पर रोके गए हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि अगले चंद रोज़ में हम दोबारा से यहाँ पर मीडिया ब्रीफिंग देंगे और अंदर के जो काम है वो मुकम्मल तौर पर उनसे शायकीन क्रिकेट को आप मौजूद थे। आप